स्मोक फेफड़ों के साथ आंखों को भी मुतासिर करता है। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकले। एहतियात के लिए आंखों पर चश्मा भी लगाएं। स्मोक फेफड़ों के साथ आंखों के लिए भी नुकसानदेह है। डॉक्टरों का कहना है कि स्मोक से आंखें खुश्क और लाल हो जाती हैं। स्मोक में गैर जरूरी घरों से ना निकलें। सर, स्मोक का जो ताल्लुक है आंखों से वो ये है कि जब ये शुरू होती है तो थोड़ी सी एहतियात अगर कर लें तो हम परेशानी से बच सकते हैं। जो ड्राइव करने वाले हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, वो चश्मा लगाएं और आंखों को जब अपना सफ़र मुकम्मल करें ताज़े पानी की छींटें लगाएं। इससे होता यूँ है कि आंखों में एलर्जी जो है और ब्लरिंग ऑफ द विजन जो है और रेडनेस हो जाती है। आंखें नेमत हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं। शहरी स्मोक से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। उधर भक्कर इंतजामिया स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। 2 भट्टे सील असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ किसरानी ने मुतादिद भट्टा मालिकान को पुलिस के हवाले कर दिया। खबरदार, रवायती भट्टों के मालकान हो जाएं होशियार। बखर इंतजामिया स्मोक के खात्मे के लिए मुतहर्रिक हो गई। मुतअद्दिद भट्टा मालकान को पुलिस के हवाले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ किसरानी ने 2 भट्टों की चिमनियों में पानी डालकर सील कर दिया। जो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, जिसमें हवा में हम जिस फिजा में सांस ले रहे हैं, ये हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। उसके बरक्स हमारे पास बदकिस्मती से हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस, जनाब डिस्ट्रिक्ट साहब की निगरानी में और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने डेली बेसिस पे अब इन भट्ठा के जो मालकान जो जिगजैग टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, जो अपना ब्लोअर नहीं चला रहे, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आगाज कर चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ किसरानी का कहना था कि स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मुतअद्दिद भट्टा मालकान को पुलिस के हवाले जबकि दिगर को लाखों में जुर्माना भी किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रवायती भट्टों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सफ्तर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज़, बखर। मुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई रोकने में नाकाम। LPG माफिया दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ। सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी गई। मुल्तान में LPG माफिया सरगर्म। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। 1 नवंबर को LPG की कीमत 10 रुपए कम होकर 251 रुपए मुकर्रर की गई। अब रीफिलिंग स्टेशन पर 260 से 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना था कि सुई गैस दस्तयाब नहीं, मजबूरी के तहत महंगी LPG इस्तेमाल करते हैं, वो भी सरकारी कीमत पर नहीं मिलती। महंगाई इतनी है, 10 गिराते हैं तो 40 आगे रेट बढ़ा देते हैं। 1 को फिर 10 गिराएंगे तो आगे 30 फिर बढ़ा देंगे। हम परेशान हैं, घरों में गैस नहीं आ रहा। अब परेशानी से इतना रेट इतना तेज़ हुआ है तो क्या करें हम। अब ज़ाहिर बात है डलवाना है, पर हुकूमत कुछ करे, आपकी मेहरबानी है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत 1 माह में LPG की कीमत 10 रुपए कम करती है तो अगले माह 20 रुपए बढ़ा देती है, जिसका कभी फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। आवाम को ही पागल बना रखा है। जब रेट बढ़ाना होता है तो 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए बढ़ा देते हैं, और जब कम करना होता है 3 रुपए कम कर दिए किलो के पीछे, या 20 रुपए किलो के पीछे कम कर दिए, या 10 रुपए किलो के पीछे कम कर दिए। शहरियों ने आला हुकाम से LPG की कीमत कम कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद असीब के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। शादी की तकरीबात में 1 डिश और औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म आ गया। वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। फार्म हाउसेस में होने वाली शादी की तकरीबात में भी 1 डिश और औकात कार की पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शादी में 1 डिश और औकात कार की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। अमल दरामद करवाने के लिए कमिश्नर्स व डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। उनका कहना था कि 1 डिश और रात 10 बजे के औकात कार पर सख्ती से अमल करवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि फार्म हाउसेज में होने वाली शादी की तकरीबात में भी 1 डिश और औकात कार की पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्तान में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की मुबैना नाहली गुलगश चौक के एतराफ में तोड़ी गई दुकानों का मलबा ताहाल न उठाया जा सका। मुल्तान पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की मुबैना नाअहली गुलगश कॉलोनी में 50 से ज्यादा दुकानों को सड़क की तोसी और ग्रीन बेल्ट के नाम पर तोड़ दिया गया था, मगर अभी तक ना ग्रीन बेल्ट बन सकी ना सड़क खुली हो सकी। इलाका मकीन कहते हैं कि 350 खानदानों को यहाँ से बेरोजगार किया गया। इसके बावजूद यहाँ पर ग्रीन बेल्ट नहीं बनाई गई, मगर रेहड़ी बानों ने कब्जा जरूर कर दिया। 4.5-5 साल पहले यहाँ दुकानें होती थी, 50 दुकानें। इंतजामिया ने ये क्या कि गिरा दी, ये गलत बनी हुई है, ये हमारी जगह है, फाटा की जगह है।
तो लिहाजा ये हम गिरा के यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, इस इलाके को और खूबसूरत बनाएंगे, इधर से भी रोड खुला करेंगे, पल्ली साइड से भी रोड खुला करेंगे। वो इंतकामी कार्रवाई करने के बाद 350 खानदानों को बेरोजगार करने के बाद आपके सामने। शहरियों का कहना था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को चाहिए कि जिस काम के लिए जगह खाली कराई गई थी उसे मुकम्मल किया जाए। यही कहा गया था कि इसको खूबसूरत और ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। इस गंदगी की वजह से तमाम दुकानदार जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो बहुत परेशान है। रेडी बान जो है यहाँ पे जो है रेडियाँ लगा रहे हैं और तंगी हो रही है और ट्रैफिक को काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से। इंतजामिया यहाँ पर फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट और सड़क की तौसी करे ताकि इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो और सड़क पर मौजूद ट्रैफिक का रश कम हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी फार्मेसी में अद्वियात फिर शॉर्ट हो गई। अस्पताल इंतजामिया के दावों के बावजूद फार्मेसी से खांसी, बुखार और बच्चों की बेशतर अद्वियात खत्म हो गई। विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी फार्मेसी में इंतजामिया के दावों के बावजूद अद्वियात फिर शॉर्ट। फार्मेसी से खांसी, बुखार और बच्चों की बेशतर अद्वियात खत्म हो गईं। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली दर्द की अद्वियात भी नहीं मिल रही। बच्चों के साथ दूर दराज से आई खवातीन दवा न मिलने से परेशान हैं। खवातीन कहती हैं कि 3 रोज से अस्पताल आ रहे हैं, ऑपरेशन के लिए दवा दस्तयाब नहीं। बच्चों के लिए खांसी और बुखार के सिरप भी नहीं मिल रहे। सिरप्स होते हैं ना, वो नहीं मिलते, अक्सर गोलियां भी नहीं मिलती, कहते नहीं है मेडिसिन, कहते बाहर से लेते हैं, बाहर से लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने खुद कहा कि आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। मैं ठीक है, आप लिख दें, हम बाहर से ले लेंगे। ऑपरेशन का मसला है, ऑपरेशन को दर्द हो रहे हैं, मैं दवाई लेने गई, उन्होंने कहा नहीं है दवाई। हम इतने किराए भर के भी आते हैं, फिर भी हमें तीसरी मरतबा आए हैं, नहीं दे रहे हैं दवाई। शहरियों का कहना था कि फार्मेसी स्टाफ आधी अद्वियात मार्केट से लेने का कह रहा है। दूर दराज से यहां आने के बाद मार्केट से महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकते। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि अद्वियात की किल्लत आर्जी है। कुछ अद्वियात ड्रग टेस्टिंग के लिए भेजी गई हैं, अप्रूवल के बाद दस्तयाब होंगी। इन्फेक्शन और दर्द की अद्वियात भी फार्मेसी पर जल्द आ जाएंगी। न को जरे लिख देना ने नुस्खा आदन इतना चाहूं तो आदन बाहर वञो, अंदरू डॉक्टर कने वञो तो आदन इथां दिए वञो घिनो वञ इतना जरे वेंदो गुहूदी काली साकु दवाई देवन मुफ्त सारे इलाज के ते। विक्टोरिया अस्पताल में 2 हफ्ते पहले आउटडोर फार्मेसी के लिए अद्वियात खरीदी गई थी। खरीदारी के बावजूद भी अद्वियात का शॉर्ट होना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना रहता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। एंटी करप्शन मुल्तान की खानेवाल में कार्रवाई। सरकारी स्कूल का टीचर इकबाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक नौकरी लगवाने की मद में मुलजिम 25,000 रिश्वत वसूली की। मुलजिम इससे कबल भी साइल से 4,80,000 रुपए रिश्वत ले चुका है। सरकारी स्कूल टीचर इकबाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई शुरू है। और 1 माह के दौरान मुल्तान की नहरों से 4 लाशें मिली। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना था कि लाशों को रिकवर करने के बाद मजीद कार्रवाई के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। मुल्तान शहर में हेड 9 बहार से मुख्तलिफ लाशों के मिलने का मामला। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह खान का कहना था कि गुज़िश्ता माह रेस्क्यू ने 4 लाशें रिकवर करके पुलिस की मौजूदगी में निश्तर अस्पताल मुंतकिल की। हमें यहाँ 2 बड़ी नहरें हेड 9 बहार और सिकंदरी नाला 2 बड़ी नहरें मुल्तान में से गुजरती हैं, साथ रिवर चनाब भी है, तो ऐसी इतलाएं हमें आती रहती हैं। लास्ट मंथ की अगर बात करें तो इन 2 नहरों में से हमें 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए, बल्कि 5वां भी एक रिपोर्ट हुआ। इन 4 में तो हमें डेड बॉडीज़ मिली जो प्रॉपर आ रही थी, उन्हें रिकवर किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का मजीद कहना था कि शिनाख्त के लिए लाशों की तस्वीर 1192 पर दी जाती हैं। उनकी ऑन द स्पॉट हम लोग स्नैप लेते हैं, फिर हमारे पास डेड बॉडी शीट होती है, उसके अंदर प्रॉपर उसे रैप कर दिया जाता है ताकि मज़ीद वो बॉडी ख़राब ना होने पाए जब तक कि उसके लवाहिकीन ट्रेस नहीं हो जाते। 15 को पुलिस को इतला की जाती है, फोरेंसिक वालों को इतला कर दी जाती है, वो उसी साइट पर जहां बॉडी रिकवर होती है वो भी पहुंच जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का यह भी कहना था कि लाशों को रिकवर करने के बाद मजीद कार्रवाई के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया में गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश बरामद। लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वालिदैन गम से निढाल। पुलिस के मुताबिक लाश अब्बासिया नहर खानपुर कटोरा से मिली। बच्चे को कत्ल किया गया मगर कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहमदपुर शर्किया में गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना चौहानिया की हदूद चक 115-10 आर
पीपल वाला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दिगर 3 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू दुनियापुर और जोहानिया बाईपास पर डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे। पीछा करने पर डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें डीपीओ डेरा गाजी खान अहमद मोहिउद्दीन की कोटछुट्टा में खुली कचहरी। 150 से ज्यादा साइलिन की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई की गई। साइलिन को दहलीज पर इंसाफ फराहमी के लिए डीपीओ डीजी खान अहमद मोहिउद्दीन ने कोटछुट्टा में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मसाइल सुने। उनका कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है। पुलिस के ज़ाहिर है जी जब आते हैं तो बहुत से मामलात सामने आते हैं। इसमें ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग है, उस पे हमने 2-3 हफ्ते में काफ़ी कंट्रोल किया। जो है इसमें कुछ 1-2 गैंग पकड़े भी गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनको नहीं मिले हैं या उनके अभी तक कोई वो नहीं हुआ। उस पर हम इंशाल्लाह हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया, उस 1 हफ्ते में हम इंशाल्लाह उनको रिकवरी देंगे। खुली कचहरी में दुकान का कब्जा वागजार कराने के लिए 1.5 साल से दरबदर की ठोकरें खाने वाली बेवा खातून आबदा परवीन और माजूर समीना बीबी की भी सुनी गई। डीपीओ ने मुतलका अफसरान को दुकान का कब्जा फौरी वागजार कराने और माजूर खातून का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुतासरा खवातीन का कहना था कि अब उम्मीद है जल्द इंसाफ मिलेगा। दुकान मैंने किराए पे दी थी खलील बज़दार को, जबकि वो अब दुकान का जो इसका वाहिदा हुआ था वो भी खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब वो दुकान खाली करने का नाम नहीं ले रहा। अब मेरे डीपीओ को भी दरखास्त दी है, उसने डीएसपी की दरखास्त कर दी है, दे दी है कि अब इसका कब्जा इसको दिलवाया जाए। डीपीओ साहब हां मैं पेश थईया हूं के तरीकार देसो साकार होए जिवें आखसो तो साकार देसो मेहरबानी हुआ के थी वैसी मां के मेरे देखो चाहे यतीम बच्चन मेरा कोई आसरा काई नहीं, मेरे यतीम बाले ने जमीन खसेंदा वद जोर नाल सतार खाकर। खुली कचहरी में एसडीपीओ सर्कल कोटछुट्टा मोहम्मद अरशद रिंद, डीएसपी ट्रैफिक इम्तियाज चंगवानी, इंस्पेक्टर अली इमरान, गुलाम मुजतबा समेत 4 थानों के एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा।